मोशन से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Hello guys, I am your Dr. R.K. Singh sir, biology faculty at Motion Muzaffarpur. Today my topic is mechanism of urine formation. How to form urine? 3 steps involved in urine formation. First of all, ultrafiltration or also known as glomerular filtration. Second step is known as selective reabsorption and third step is known as tubular secretion. Okay, first of all, afferent arterioles comes from renal artery, यानी कि renal artery से कौन सा ब्रांच आ रहा है? afferent arteriole आ रहा है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जो afferent arteriole है ये जो है renal artery का फाइन ब्रांच है। ठीक है, और ये आएगा कहाँ पर आएगा? आपका जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये बहुत सारे कैपिलरी में डिवाइड होंगे। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो अफरेंट आर्टेरियोल है इसका डायमीटर अधिक होगा इन रेस्पेक्ट टू इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो फिर क्या होगा? इसके कारण यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो फिर फाइनली क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल कैपिलरी का जो प्रेशर होता है 30 to 35 mmHg होता है, लेकिन ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है इसका जो प्रेशर यहाँ पर होता है 35 mmHg होता है। यानी कि जो नॉर्मल कैपिलरी है उसके रेस्पेक्ट में जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है इसका जो है प्रेशर यहाँ पर अधिक होते हैं। ओके, जो कप शेप स्ट्रक्चर है उसका नाम दिया गया है ग्लोमेरुलस। ओके, एंड उसके नीचे जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है बोमन्स कैप्सूल। तो जो बोमन कैप्सूल है इसमें जो है स्क्वामस एपिथेलियम का के मॉडिफिकेशन का कुछ सेल होते हैं जिसको बोलते हैं पोडोसाइट, और पोडोसाइट में कुछ 2 पोडोसाइट के बीच में एक स्लिट होते हैं जिसका नाम है आपका फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो फिल्ट्रेट होगा यानी कि यहाँ फाइनली यूरिन किससे बन रहा है? कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लड। ठीक है, कि फाइनली जो रीनल आर्टरी है उसे क्या आ रहा है? आर्टेरियोल आ रहा है, यानी कि वहाँ से ब्लड लेकर आ रहा है यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में डिवाइड करेगा और यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन होने के लिए यहाँ कुछ प्रेशर होना चाहिए, यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है 10 to 12 mmHg। ठीक है, तो ब्लड कहाँ से आया? अफरेंट आर्टेरियोल से। ठीक है, और आया तो सबसे पहले अफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड इनटू कैपिलरीज जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, क्योंकि ये कैपिलरीज कहाँ बन रहा है? ग्लोमेरुलस में बन रहा है, इसलिए नाम दे दिया गया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ओके, तो यहाँ पर 3 यानी कि कहा जाए तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन यहाँ पर कितने हैं? 3। ठीक है, यानी कि 3 मेम्ब्रेन को मिलाकर बोलेंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है? ये आपका जो ब्लड है यानी कि जो कैपिलरी है, कैपिलरी में क्या होते हैं? इंडोथेलियम के लेयर होते हैं, यानी सिर्फ कैपिलरी में इंटरना लेयर होते हैं, यानी कि ट्यूनिका इंटरना जिसको बोलते हैं इंडोथेलियम। तो एक तो इंडोथेलियम का लेयर इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके बाद बोमन कैप्सूल और कैपिलरी के बीच में जो सबस्टांस होते हैं जहाँ पर बेसमेंट सबस्टांस रहते हैं जिसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और दूसरा हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? जो पोडोसाइट का सेल है, यानी कि जो बोमन कैप्सूल का जो सेल है इसका जो एपिथेलियम है ये भाग लेगा। यानी कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कितने मेम्ब्रेन हो गए? एक तो आपका इंडोथेलियल ऑफ कैपिलरीज, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और थर्ड क्या हो गया? कि एपिथेलियम ऑफ बोमन कैप्सूल। ठीक है, यानी कि 3 लेयर को जो फिल्ट्रेट है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। यानी कि जो ब्लड आ रहा है उधर से अफरेंट आर्टेरियोल से जो डिवाइड हुआ आपका इफरेंट आर्टेरियोल, फाइनली जो यहाँ से बाहर निकला, ठीक है, तो उसको बोल दिया इफरेंट आर्टेरियोल। लेकिन जो कैपिलरी है, ठीक है, इसके अंदर जो भी ब्लड है जो फिल्टर हो रहा है, ठीक है, तो उसको 3 बाउंड्री से उसको गुजरना पड़ेगा। ठीक है,
और इसका नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ओके, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो फिल्टर हो रहा है वो ग्लोमेरुलस में हो रहा है, इसने नाम दे दिया गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कितने इसमें मेम्ब्रेन भाग ले रहे हैं, यानी कि नॉन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर आएंगे आपको इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरी का जो इंडोथेलियम है वो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, जो ब्लड आ रहा है। उसके बाद प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको बोवन कैप्सूल और कैपिलरी के बीच में। ठीक है, तो उसको बोल दिया गया बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस एपिथेलियम ऑफ बोवन कैप्सूल दीज आर इन्वॉल्व इन फिल्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में कितने आ गए? एक आ गए इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड आ गया एपिथेलियम ऑफ बोवन कैप्सूल। ठीक है, और जो एपिथेलियम बोवन कैप्सूल है, यहाँ पर जो सेल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं पोडोसाइट, और यहाँ पर एक अपर्चर पाया जाता है स्लिट लाइक, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिल्टर कर आ गया मतलब यहाँ पर आपका बोवन कैप्सूल में। सो फिल्ट्रेशन में क्या होते हैं? प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। ठीक है, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि ब्लड माइनस ब्लड सेल प्लस प्रोटीन, यानी कहने का मतलब कि इसका जो कंपोजिशन जो है सिमिलर टू प्लाज्मा होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक्सेप्ट प्रोटीन इसमें नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिल्टर हुआ, उसके बाद ये कहाँ जाएंगे? आपका पीसीटी में जाएंगे। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद कहाँ जाएंगे? आपका लूप ऑफ हेनले। उसके बाद कहाँ जाएंगे? आपको डीसीटी। ठीक है, उसके बाद फाइनली कहाँ जाएंगे? सीटी यानी कि कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पर जाएंगे। और जब फिल्ट्रेशन पहुँचेंगे फाइनली आपको कलेक्टिंग डक्ट में, तब उसको बोलेंगे यूरिन, यानी उसको पहले जो भी बोलेंगे, इधर जो भी फिल्ट्रेशन रहेगा उसको बोलेंगे आपको फिल्ट्रेट बोलेंगे, आपको इधर यूरिन बोलना सही नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो गया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो होता है 10 to 12 mg होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेकेंड स्टेप, इज नोन एज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन मैंने क्यों बोला? रीएब्जॉर्प्शन इसलिए बोला कि एक बार जो है जो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो चुका है? इंटेस्टाइन में हो चुका है। यहाँ दोबारा रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए बोल दिए हमको रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या है आपका? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ट्रांसफर ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड। ठीक है, हो क्या रहा है कि ट्रांसफर ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड में फाइनली क्या हो रहा है? यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, इसलिए से क्या बोला गया है? ट्यूबुलर यानी कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब यहाँ पर भी है कुछ मटेरियल का रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब इस यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन में होता है, कुछ के पैसिव होते हैं, कुछ के एक्टिव होते हैं। जैसे मैंने ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, इसका जो है 100% रीएब्जॉर्प्शन होते हैं
लेकिन एक्टिव के द्वारा होते हैं। ठीक है, जैसे Cl- क्लोराइड हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है पैसिवली होता है, यानी कि पैसिव तरीके से होता है, यानी कि इसमें एनर्जी का खर्च नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फिर बात आती है कि हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस, लो थ्रेशोल्ड सबस्टेंस। सो हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस का मतलब ये हुआ कि वैसा सबस्टेंस जिसका एब्जॉर्प्शन 100% हो जाए यहाँ पे, उसको बोलते हैं हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस। जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वैसा सबस्टेंस जिसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर 100% अगर नहीं होता है, कुछ कम होता है, तो उसको बोलते हैं लो थ्रेशोल्ड सबस्टेंस, जैसे यूरिया। ठीक है, कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिसको बोलते हैं नॉन थ्रेशोल्ड सबस्टेंस, यानी कि जिसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा भी यहाँ पर नहीं होता है, जैसे एज लाइक हिपोरिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आपका थर्ड स्टेप, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, मतलब फाइनली यहाँ पर क्या हुआ कि जो कुछ ऐसे आयंस होते हैं जिसका सिक्रेशन फाइनली कहाँ होगा, आपका ब्लड से फिर कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेट में जाएगा। ठीक है, और मेन मैकेनिज्म क्या है फिल्ट्रेट का, कि यूरिन को कॉन्सनट्रेट बनाना, और यूरिन का जो pH होते हैं आपको 6 होते हैं। ठीक है, और मेनली जो यूरिन का जो कॉन्सनट्रेशन का जो मैकेनिज्म है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बाय काउंटर करेंट मैकेनिज्म। थैंक यू।